औरत ने बस दया दिखाते हुए राजमहल के बगीचे में एक आवारा बिल्ली को थोड़ा सा खाना खिलाया था, लेकिन जब उसके बच्चे को जन्म देने का समय आया तो उसने हैरान कर देने वाली चीज को जन्म दिया। 2 छोटे बिल्ली के बच्चे डर के मारे दाईं वहीं बेहोश हो गए। औरत खुद भी सामने का नजारा देखकर कांप उठी। कहा जाता था कि उससे पहले कई रखैलों ने राजकुमारों को जन्म दिया, लेकिन सम्राट बच्चों को देखते ही उन सभी को मरवा देता, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता था कि उन्होंने उसे धोखा दिया है। तो अब क्या होगा जब उसने 2 बिल्लियों को जन्म दिया है? शायद बिना किसी जांच के उसे तुरंत मौत की सजा दे दी जाएगी। उसी वक्त सम्राट बेचैनी से बच्चे को देखने के लिए कमरे में आ गया। ये देखकर औरत ने तुरंत अपनी दासी को आदेश दिया कि उन बिल्ली के बच्चों को छिपा। फिर वो तुरंत घुटनों के बल गिर सिर झुकाकर माफी मांगने लगी और बोली कि उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, उसे बस पेट में दर्द था। ये सुनते ही सम्राट गुस्से में चिल्लाया कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। फिर उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया कि आज से उस औरत को ठंडे महल में भेज दिया जाए। औरत ने मन ही मन सोचा कि कम से कम उसकी जान तो बच। कुछ ही देर बाद दोनों उस सुनसान महल में पहुंच। वहाँ का माहौल बेहद कठोर था, लेकिन फिर भी उन्हें किसी तरह जिंदा रहना। दासी 2 कटोरे चावल का पानी लेकर ताकि पहले बिल्ली के बच्चों को खिला सके, लेकिन उन्होंने बस उसे सूंघा और मुंह फेर लिया। औरत ने सोचा कि जब उसने उन्हें जन्म दिया तो वो उन्हें भूखा नहीं मरने दे सकती। कोई दूसरा रास्ता न होने पर उसने अपने दूध से उन्हें पिलाया। हैरानी की बात ये थी, जैसे ही बिल्ली के बच्चों ने उसकी खुशबू महसूस की, वो तुरंत पीने लगे। तभी जाकर औरत ने राहत की सांस, लेकिन वो अब भी समझ नहीं पा रही कि उसने सिर्फ सम्राट के साथ रहते हुए भी 2 बिल्ली के बच्चों को कैसे जन्म दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने अचानक देखा कि दोनों बिल्ली के बच्चे धीरे धीरे 2 गोल मटोल छोटे बच्चों में बदल गए। औरत पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि बिल्ली के बच्चे इंसान कैसे बन सकते, और वो भी पल भर में इतने बड़े कैसे हो। लेकिन वो उसके बच्चे थे, इसलिए उसने उन्हें कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह जब वो वापस महल लौटी तो दोनों बिल्ली के बच्चे उसके लिए मिठाइयों का एक डिब्बा तैयार करके बैठे थे। इतना ही नहीं, उनके पास शाही मुहर और सम्राट का आदेश पत्र भी था। ये देखकर औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा अब उसकी मौत तय है। इससे पहले कि वो उन चीजों को छिपा पाती, दासी दौड़ते हुए वापस आई और घबराकर बोली कि सम्राट की शाही मुहर और आदेश पत्र चोरी हो गए हैं। पूरा महल उनकी तलाश कर रहा है और सम्राट किसी भी पल यहाँ पहुंच सकता है। महल में खड़ी औरत को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। अगले ही पल बाहर कदमों की आवाज सुनाई। दोनों बिल्ली के बच्चे तुरंत फिर से बिल्लियों में बदल गए। सम्राट ने अंदर आते ही सवाल किया कि उसकी चीजें यहाँ कैसे पहुंची। औरत ने हार मानते हुए झूठ बोला कि जब वो जागा तब ये चीजें पहले से यहाँ पड़ी। उसे नहीं पता इन्हें कौन लाया। शायद कोई चोर छिपने की जगह न मिलने पर इन्हें यहाँ छोड़ गया हो। तभी दूसरी रानी तुरंत बोली कि ये सब झूठ है। कौन सा चोर इतनी सुनसान जगह पर आएगा। उसने सम्राट की बाह पकड़कर कहा कि ये औरत उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है, इसलिए इसे तुरंत मौत की सजा दे देनी चाहिए। औरत को लगा कि अब सच में उसका अंत आ गया, लेकिन जैसे ही सम्राट आदेश देने वाला था, दोनों बिल्लियां अचानक बाहर कूद पड़ी। रानी डर के मारे उन्हें तुरंत दूर फेंकने की कोशिश करने लगी। तभी औरत जोर से चिल्लाई, नहीं, ये बेचारे मासूम हैं, अगर किसी को मरना है तो मुझे मार दीजिए, लेकिन इन्हें मत चोट पहुंचाइए। अचानक सम्राट नीचे झुका और उसने धीरे से उन बिल्लियों को छुआ। बस एक स्पर्श के साथ ही उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसने शांति से शाही मुहर और आदेश पत्र उठाया, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। तभी जाकर औरत ने आखिर राहत की लंबी सांस